नमस्कार, मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी लोगों का स्वागत है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। रुक करते हैं खबरों का। छत्तीसगढ़ के रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 2 से 5 दिसंबर तक सघन दौरे पर रहेंगे। बघेल 2 दिसंबर को भिलाई दुर्ग में आयोजित अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद रात 9 बजे नई दिल्ली के लिए रवाना होंगे। मुख्यमंत्री 3 दिसंबर की रात रायगढ़ लौटेंगे, फिर 4 और 5 दिसंबर को जशपुर और बिलासपुर में आयोजित अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। बघेल निर्धारित दौरा कार्यक्रम के अनुसार रायपुर से दोपहर 1:30 बजे हेलीकॉप्टर से रवाना होकर 2 बजे भिलाई पहुंचेंगे और वहां से 2 बजे आईआईटी भिलाई के ब्रेक लेंग सेरेमनी में शामिल होंगे। बघेल शाम 4 बजे हेलीकॉप्टर से रविशंकर स्टेडियम दुर्ग पहुंचेंगे और फिर लोकार्पण मार्ग का लोकार्पण करेंगे। तो वहीं 4:30 बजे मुख्य अभियंता कार्यालय लोक निर्माण विभाग दुर्ग का शुभारंभ और फिर 4:45 पर पटेल चौक दुर्ग में अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के कार्यालय का लोकार्पण करेंगे। तो वहीं कंप्यूटर बाबा की तरफ से दायर याचिका में बुधवार को हाईकोर्ट में सरकार का जवाब आ सकता है और साथ में आपको यह भी बता दें कि जवाब आ चुका है। सरकार का कहना है कि कानून का पालन करते हुए बाबा को गिरफ्तार किया गया था। उनके खिलाफ पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज थी, इसलिए गिरफ्तारी जरूरी थी। बाबा को 9 नवंबर को ही जमानत दे दी गई थी, लेकिन उनकी तरफ से बैंक गारंटी ही प्रस्तुत नहीं की गई। इसके चलते उनकी रिहाई नहीं हो सकी। शासन ने अवमानना को लेकर चल रहे आवेदन पर जवाब देने के लिए समय ले लिया। अब मामले में 22 जनवरी को सुनवाई होगी। आपको बता दें कि आपको याद होगा कि सरकार बनने के बाद उपचुनाव के बाद में बीजेपी की सरकार बनी थी और इसके साथ ही दोबारा से उपचुनाव होते हैं, उसके बाद से बीजेपी को बहुमत मिलता है। लेकिन साथ में ही एक बड़ी तस्वीर देखने को मिली थी जब कंप्यूटर बाबा के आश्रम के ऊपर वहां पर जेसीबी चलाई जाती है और उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाती है। उनके ऊपर कई गंभीर आरोप लगे थे। आरोप यह था कि यहां पर अवैध तरीके से यहां पर आश्रम बनाया गया है और साथ में यह भी था कि उनके पास में अवैध जो हथियार भी बरामद किए गए थे, जिसके बाद में उनकी गिरफ्तारी हुई थी। गिरफ्तारी के साथ में ही आपको बता दें कि इसको लेकर सियासत देखने को मिली थी। दिग्विजय सिंह की हम बात करें, पूर्व मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, उन्होंने बीजेपी की सरकार पर निशाना साधा था। लेकिन उसी के साथ में आपको यह भी बताते चलें कि कंप्यूटर बाबा की जमानत को लेकर भी अलग अलग तरह की याचिकाएं डाली गई थी, लेकिन उनकी जमानत को लेकर ही चर्चा चल रही है हाईकोर्ट में। अब इसको लेकर यह मामला सामने आया है, जिसको लेकर हाईकोर्ट में शासन की तरफ से जो जवाब दिया गया, उन्होंने कहा कि इनको जमानत तो दे दी गई थी, लेकिन इनके जो बॉन्ड दिए गए थे वो अभी नहीं पहुंचे। तो वहीं मध्य प्रदेश के उज्जैन पुलिस को सोमवार की रात 8 बजे बड़ी कामयाबी हाथ लगी। दरअसल पुलिस को मुखबिर की सूचना पर सुरासा नाके पर वाहन चेकिंग के दौरान शराब से लदा हुआ ट्रक बरामद हुआ। ट्रक में 580 पेटी अंग्रेजी शराब लदी हुई थी, जिसकी कीमत 65 लाख रुपए तक बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक ऑटो पार्ट्स की बिल्टी पर शराब की तस्करी की जा रही थी और इस तस्करी के साथ ही आपको बता दें कि फिलहाल पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। फिलहाल चीमनगंज मंडी पुलिस ने क्लीनर को हिरासत में ले लिया है, जबकि ड्राइवर मौके से फरार होने में कामयाब रहा। वहीं शराब तस्करी मामले में ट्रक का पीछा करने के साथ ही हिंदू संगठन के लोगों ने पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि पकड़ी गई शराब को छुपाने की कोशिश की गई। थाना चिमनगंज पुलिस के द्वारा एक अवैध शराब तस्करी करते हुए एक ट्रक को पकड़ा है और इसमें 540 शराब की पेटी बरामद हुई हैं। और ये जो पूरा मामला था, ये गाड़ी थी आयशर गाड़ी, लुधियाना से राजकोट की ओर जा रही थी, जिसमें जो कागजात पाए गए थे वो पूरी तरह से फर्जी पाए गए। इसके आधार पर पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध किया है। ड्राइवर मौके से फरार हो गया था और इसमें एक आरोपी पकड़ा गया है। साथ में ये जानकारी जरूर लगी कि ये गाड़ी जब इधर आगा रोड से इधर की तरफ आई है, तो चूंकि ये जो गाड़ी रफ ड्राइविंग की जा रही थी, तो इसको स्थानीय लोगों ने इसको चेज भी किया है। एक आध जगह एक्सीडेंट होते हुए की गाड़ी रोकने पर वह शराब तस्करी की निकली। पुलिस प्रशासन को हमने सूचना दी, पर पुलिस प्रशासन वहां आ ही नहीं पाई। उसके बाद जब हमने वहां पर उस गाड़ी को रोक के हंगामा करने लगे, तो पुलिस प्रशासन आया और मुझे और मेरे कार्यकर्ताओं को चीमनगंज थाने में 6 घंटे के लिए बंद कर दिया। उसके बाद हमें डराया धमकाया और कहा कि अगर तुमने यह बात किसी को बताई तो हम तुम्हारे ऊपर 25 आर्म एक्ट का केस बनवा देंगे और ये जिला पद और जितने पद है सब, उन सभी नाम पे हमें गालियां बकी और ये सब पदे हटाने का बोला है और कहा कि तेरी गाड़ी पे मुझे कोई पद का दिखना नहीं चाहिए। नहीं
तो वहीं छत्तीसगढ़ के जांजगीर झांपा में कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने मशाल रैली निकाली। रैली में 14 सूत्रीय मांगों को रखा गया। इसके साथ ही 14 मांगों को लेकर कर्मचारियों ने डिप्टी कलेक्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। रैली के दौरान कर्मचारियों ने मांगों के समर्थन में नारेबाजी की और हड़ताल का भी समर्थन किया। अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय आह्वान पर आज कलम रख मसाल उठा आंदोलन के तहत आज हमारा पहले चरण का ये आंदोलन था, जिसमें हमने मसाल रैली के साथ कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। कर्मचारियों की 14 सूत्री मांग जो कि लंबित है, बहुत प्रमुख मांग है, और कुछ मांगे तो ऐसी हैं जिसको राज्य सरकार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में पहले से ही घोषित कर दिया था कि ये मांग हम जैसे ही सत्ता में आएंगे। छत्तीसगढ़ में किसानों के समर्थन मूल्य पर धान खरीद शुरू हो चुकी है, लेकिन देखा जा रहा है कि जिला प्रशासन जो दावे व्यवस्था बनाने के लिए किए हुए थे वो फेल होते हुए नजर आ रहा है। आपको बता दें कि नवागढ़ ब्लॉक के पेंटी धान खरीदी केंद्र में भारी अव्यवस्थाएं देखने को मिली हैं। मंगलवार को यहां पर सैकड़ों किसान सुबह 3 बजे से धान खरीदी करने के लिए टोकन कटवाने का इंतजार करते रहे, लेकिन खरीदी केंद्र में सुबह से दोपहर 12 बजे तक ताला लटका रहा। किसान टोकन कटवाने के लिए केंद्र प्रभारी का इंतजार करते रहे। धान खरीदी केंद्र में बिजली नहीं होने के कारण सैकड़ों किसान अपनी बारी का इंतजार करते रहे। फिर 7 बजे आन तो ताला बंद ही से आदमी बैठे हैं किसान में सब अभी तक ले बैठे ना, खाए तो नहीं है। बहुत किसान कुछ खा डाले हुए आए हुए आप पिछवाते हैं का परेशानी बैठे हैं। अब बंद है सब, लाइट बंद है, अजी सब बंद है। 2 दिन के ये कटे है टोकन। ये है 27 तारीख के टोकन कटी के नेट में देखे रहे तो आके देखें 27 के देखें 27 के नहीं कटी। ओकर बाद में फिर 28 के 29 के 30 के इकट्ठा बेदे 1 तारीख के अब कठी के ही भिंडरी वाला मन के तो हम 3 बजे भी सरह के आके हम लाइन लगे रहे, पर्ची जमा करे रहे हम। अब ओकर बाद में देखा था ना अभी आई तभी आई के 10:30 बजे आई कहें। ओकर बाद कहाँ 11:30 बजे दे आई से भाई तारा लगे रही से भाई। ओकर पहले 11:30 बजे आई से वो दे 2 जन के काटे है तो पूरा दे थप्पी लगे है पर्ची में। अभी परेशानी टोकन कटत है, अभी लाइन के परेशानी है भाई। हाँ लाइन बंद है तब नहीं कटे है भाई, कटत है भाई। तब बैठे हैं देखा अभी हम 150 किसान हैं। आज तक मैंने निरीक्षण किया है, टोकन कटना शुरू हो गया है। 5 लोगों के टोकन कट गए हैं और सफाई की व्यवस्था भी की जा रही है। सभी काम चल रहा है, पीछे निरीक्षण किया है और पहला दिन है, कुछ अव्यवस्थाएं रहती है लेकिन काम जल्दी हो लग गया। पीछे देख लीजिए मेरे साथ निरीक्षण कराया। हाँ लाइन की समस्या है, यूपीएस चल रहा था, अभी इसकी भी लिमिट खत्म होगी आधे घंटे की, इसकी अभी काम होगा। तो ये विद्युत विभाग काम है, उनसे अधिकारियों को निवेदन करते हैं, अनुरोध करते हैं कि वो जल्दी से सुधार दें, काम शुरू करें। वही सब काम तो चल ही रहा है। टोकन भी कट गया है, धान खरीदी भी शुरू हो रही है, उद्घाटन होने के लिए आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में पुलिस विभाग की कामियां और काम की कसावट के लिए आईजी योगेश देशमुख द्वारा थानों का वार्षिक निरीक्षण किया गया। आपको बता दें कि आईजी का यह पहला निरीक्षण था। वहीं अलग अलग 2 थानों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान एक थाने में रिकॉर्ड के रखरखाव संबंधित अनियमितताएं देखने को मिली, जिसके चलते अधिकारियों पर कार्रवाई भी की गई। मुख्य तौर पर वार्षिक निरीक्षण में साल भर की या फिर पिछले सालों की थानों के रखरखाव और थानों की दक्षता का आकलन करने के लिए किया जाता है। मुख्य तौर पर ये पुलिस की एक आंतरिक व्यवस्था होती है, जिसमें इस वार्षिक निरीक्षण में वर्ष भर की या पिछले सालों की जो भी थानों की रखरखाव, थानों की कार्य दक्षता का उसमें आकलन किया जाता है। इसमें कल परेड का और बाकी पुलिस लाइन के तमाम जो वहाँ पे जो व्यावसायिक जिम्मेदारियाँ हैं उनका मूल्यांकन किया गया और आज विभिन्न थानों में अलग अलग 2 थानों का निरीक्षण किया गया। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले के फरसाहबहार ब्लॉक मुख्यालय में प्रदर्शन किया गया। दरअसल ग्राम रोजगार सहायकों ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन और रैली निकालकर अनुभागीय अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि ग्राम रोजगार सहायक संघ ने अपनी कई मांगों को लेकर शासन प्रशासन को 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रैली निकालकर अवगत कराया है।
उनके कई प्रमुख उनकी मांगे हैं। उनका कहना है कि ग्राम रोजगार सहायक को सचिव पद पर वरीयता के आधार पर सीधी भर्ती की जाए और ग्राम रोजगार सहायकों को सहायक सचिव घोषित किया जाए। तो वहीं देवालपुर जनपद पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली दौलताबाद ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। ग्रामीणों ने सरपंच और पंचायत सचिव पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि शमशान घाट के बाउंड्री वॉल और नाली निर्माण के लिए स्वीकृत की गई राशि निकाल ली गई है और काम सिर्फ कागजों पर ही दिखाया गया है, जबकि हकीकत जमीनी स्तर पर कुछ और ही है। ना तो शमशान घाट के बाउंड्री वॉल का कार्य किया गया है और न ही भूरा लाल के मकान से नदी तक और वकील के मकान से हनुमान मंदिर तक बनने वाली नाली निर्माण का कार्य किया गया है। वहीं गांव के नागरिक नितिन पटेल की ओर से बताया गया है कि शमशान घाट का बाउंड्री वॉल, पक्की वाली निर्माण और चेक डैम आदि कार्यों को सिर्फ पेपर पर ही दर्शाया गया है, जबकि हकीकत यह है कि कार्य हुआ ही नहीं है। उन्होंने इसमें सीधे तौर पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए सरपंच और पंचायत सचिव को लपेटे में लिया है। बात करूँ तो गांव के काकड़ से लेके दूसरे गांव के काकड़ तक घोटाले ही घोटाले हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा गांव के अखाड़े से। 2019 में 1.5 लाख रुपए विधायक नीति से आए थे, जो मैं प्रमाण के साथ बोल सकता हूं कि मेरे यहाँ गांव में कार्य नहीं हुआ है। दूसरा, ये शमशान घाट बाउंड्री निर्माण के लिए पहली किस्त आई थी 65,800 रुपये, उसका भी कोई कार्य नहीं हुआ। दूसरा, सीसी रोड, वो भी कई पूर्व बना हुआ रोड था, उसको दर्शाया गया, जबकि उसकी राशि 3,97,800 आई थी, वो भी नहीं हुआ। ग्रैंड सड़क निर्माण रंगवासो रोड, उसका भी कार्य नहीं हुआ। दूसरा, शमशान घाट में 76,000 के ब्लॉक है, वो भी अधूरे लगाए गए पंचायत में। ऐसे कई सारे मेरे पास प्रमाण है, मैं प्रूफ के साथ दूंगा है। उसका भी कार्य जनता से 2500 रुपये ले जा रहे हैं और 150 रुपये महीना अलग से ले जा रहा है। ऐसे गाँव में किसी से पूछ सकते हैं आप, आम आदमी। हमको जानकारी मिली थी कि पंचायत ने जो शमशान घाट है अपना मुक्तिधाम है, यहाँ की बाउंड्री के लिए पैसे आए हैं गवर्नमेंट की तरफ से। तो हमने इसकी सबसे पहले एक एप्लीकेशन अपनी पंचायत में दी थी कि भैया पैसे निकल गए। और इसकी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011 45 45 45 45 पर फोन करके दवा मंगवा।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। रुक करते बाकी खबरों का। छत्तीसगढ़ के कवर्धा के कबीरधाम जिले में पड़ोसी राज्यों से आने वाले धान के अवैध परिवहन को रोकने के लिए 22 चेकपोस्ट बनाए गए हैं। आपको बता दें कि 1 दिसंबर से समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी शुरू हो चुकी है। प्रदेश में धान खरीदी की शुरुआत होने से अन्य राज्यों से धान के अवैध परिवहनों की संभावनाएं ज्यादा हो गई हैं, जिसके चलते अब चेकपोस्ट बनाए गए हैं ताकि इनका किसी दूसरा जो शख्स है वो इसका कोई गलत फायदा ना उठाने पाए। तो वहीं आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के बेमेतरा के घड़ी चौक पर बेमेतरा ब्लॉक के 105 रोजगार सहायकों ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर घड़ी चौक से तहसील कार्यालय तक रैली निकाली। रैली में अपनी मांगों को लेकर नारे भी लगाए। वहीं बेमेतरा एसडीएम दुर्गेश वर्मा को ज्ञापन सौंपकर धरना प्रदर्शन का समापन किया। इस दौरान रोजगार सहायक संघ के अध्यक्ष मनोज गंधर्व ने कहा कि हमारी नियुक्तियां 2008 की न्यूनतम वेतननामों में से वेतन दिया जाता है। सरकार के विभिन्न कार्यों को हम करते हैं, लेकिन हमारी मांगों पर आज तक कोई विचार नहीं किया गया, जिसके चलते हम आंदोलित हुए हैं। जी सर, ये किस टाइप की रैली थी और क्या ज्ञापन था? महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत कार्य करने वाले ग्राम पंचायत स्तर पर जो रोजगार सहायक है उनके द्वारा नियमितीकरण, रेगुलर वेतनमान और सचिव नियुक्ति में प्राथमिकता दिए जाने को लेकर अनेक मांगों को लेकर आज यहाँ पर एसडीएम कार्यालय में उपस्थित होकर ज्ञापन सौंपा। क्यों कर रहे हैं? हम लोग क्या है 2008 से नियुक्त हुए हैं, 12 से 14 साल हो गए हैं अभी तक के। न्यूनतम वेतनमान से हम लोग को वेतन दिया जाता है और सरकार का ऐसा कोई काम नहीं है जिसको हम लोग नहीं करते हैं। जैसे जनगणना है, राशन कार्ड में है, मतदाता सूची में नाम जोड़ना है। शासन के द्वारा जब जब दिशा निर्देश किया जाता है तब तक हमारे संघ के द्वारा पूरा काम किया जाता है। हम लोग इसके पहले भी पत्राचार के माध्यम से विधायक महोदय, सांसद है, जनप्रतिनिधियों को हमने ज्ञापन सौंपा था, जिसका काफी असर हुआ। उसी फिर पुनः इन्हें घोषणा पत्र में शामिल किया था कि हमारा सरकार जैसे ही बनती है आप लोग को नियमितीकरण कर दिया जाएगा। इसी के ध्यान आकर्षण के लिए हम लोग आज 1 दिसंबर को रैली निकाले हुए हैं, जिसके लिए है रोजगार सहायक को सीधी भर्ती किया जाए सचिव पद के लिए और ग्रेड पे निर्धारण किया जाए। और चौथा, जिन ग्राम पंचायतों में नगरीय निकाय, नगर निगम होता है वहाँ के रोजगार सहायक को सेवा में लिया जाए। अभी किसके पास आए आप? अभी तहसीलदार और एसडीएम को देने के लिए आया ज्ञापन, माननीय मुख्यमंत्री, पंचायत मंत्री एवं विधानसभा अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपने के लिए। इसके बाद और क्या है प्रोग्राम? इसके बाद है जिला स्तरीय रैली है 7 तारीख को और उसके बाद फिर 15 तारीख को राज्य स्तरीय रैली है। तो वहीं मध्य प्रदेश के इटारसी में मंगलवार रात नया यार्ड में एक यात्री ट्रेन की चपेट में आने से भोपाल निवासी एक नाबालिग की दोनों पैर कट गए। उसका भाई रोते हुए आरपीएफ थाने आया और कहा कि मेरे भाई के पैर कट गए हैं, मेरी मदद करो। इसके बाद आरपीएफ ने घायल बच्चे को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। आपको बता दें कि नाबालिग और उसका भाई लाइन क्रॉस करने के दौरान मालगाड़ी की चपेट में आ गए, जिसके चलते उसके दोनों पैर कट गए हैं। एक महीने के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार किसान ट्रेन एक बार फिर से बुधवार से शुरू हो चुकी है। किसान ट्रेन सुबह 5 बजे छिंदवाड़ा से हावड़ा के लिए रवाना हुई। ट्रेन 16 स्टॉपेज और 31 घंटे की दूरी तय करके गुरुवार दोपहर को हावड़ा स्टेशन पहुंचेगी। जानकारी के मुताबिक छिंदवाड़ा स्टेशन से 10 टन माल बुक हुआ है, जबकि सौसर स्टेशन से 2 बोगी बुक हुई हैं। पिछली बार 28 अक्टूबर को किसान ट्रेन छिंदवाड़ा से रवाना हुई थी। किसानों और व्यापारियों ने ट्रेन के समय में बदलाव की मांग की थी, लेकिन ये मांग पूरी नहीं हो सकी। इसके साथ ही किसानों ने माल के साथ एक बोगी में किसानों को साथ लेकर जाने की भी मांग की थी। हालांकि रेलवे प्रबंधन ने इन मांगों को खारिज कर दिया। तो वहीं आपको ये भी बताते चलें कि कोरबा जिले में छत्तीसगढ़ सरकार ने 20 खाद्य निरीक्षकों का फेरबदल करते हुए अधिकारियों की नियुक्ति की है, जिसमें जितेंद्र सिंह को कोरबा के सहायक खाद्य अधिकारी बनाया गया है। शासन की ओर से जारी की गई ट्रांसफर सूची में सहायक खाद्य निरीक्षक को से लेकर निरीक्षक तक के अधिकारी शामिल किए गए हैं। इसमें निदेशालय से लेकर जिले तक के अधिकारियों का फेरबदल किया गया है।
तो वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ राज्य को निःशुल्क और प्राथमिकता के आधार पर कोविड-19 का टीका उपलब्ध करवाने का अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री बघेल ने प्रधानमंत्री को भेजे पत्र में कहा कि छत्तीसगढ़ आदिवासी बहुल राज्य है, इसलिए इसे प्राथमिकता से पहले चरण में शामिल करते हुए कोविड-19 का निःशुल्क टीका उपलब्ध कराया जाए। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से छत्तीसगढ़ राज्य के प्रति सहयोग के लिए भी धन्यवाद किया है। तो वहीं मध्य प्रदेश के शिवपुरी में पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। दरअसल डकैतों ने 2 लोगों का अपहरण कर लिया था, जिन्हें पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही छुड़ा लिया है। आपको बता दें कि पुलिस और डकैतों की सुनाज वीरा के जंगल में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने अपहरण हुए लोगों को बचाया और बेजो गुर्जर डकैत गिरोह को पकड़ने में सफलता हासिल की। फिलहाल पुलिस इस गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी हुई है। राजस्थान का रहने वाला है और वो एक गैंग ऑपरेट करते हैं। एक उसमें 85,000 का भी इनामी है और ये 80,000 का इनामी है। ये ऐसा बताया गया है, पूछताछ में आया है कि वो गैंग से अलग होकर इसने अपनी एक अलग गैंग बना ली थी, लेकिन इनकी बातों का ज़्यादा भरोसा नहीं, ठीक है। वो भी साथ में हो सकता है जो 85,000 90,000 का इनामी है, जो कि काफ़ी कुख्यात है। दोनों ही कुख्यात हैं ये, और इनके द्वारा हमेशा ही बहुत ही गंभीर घटनाएं, अभी हाल ही में घाटी गांव में और बेराड़ में, बमारी में एक 1.5 महीने पहले तो वहीं छत्तीसगढ़ के सुकमा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने टिफिन बम, स्पाइक्स, नक्सली वर्दी सहित नक्सल सामग्री बरामद की है। सुकमा जिले में सुरक्षा बलों को नक्सल ऑपरेशन में बड़ी कामयाबी मिली है। फोर्स ने सर्चिंग के दौरान टिफिन बम समेत विस्फोटक और अन्य नक्सल सामग्री बरामद की है। जानकारी के मुताबिक नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना पर डीआरजी, एसटीएफ और 2 वाहिनी सीआरपीएफ का संयुक्त बल विशेष नक्सल विरोधी अभियान शुरू किया गया था। टीम थाना फूलबगड़ी गादीराज क्षेत्र के कई इलाकों में रवाना हुई, जहां पर टीम को जगह जगह पर स्पाइक्स और 2 नग टिफिन बम बरामद किए, जिन्हें टीम ने मौके पर ही निष्क्रिय कर दिया। इसके बाद आसपास के इलाकों में टीम सर्च अभियान शुरू किया गया। इस दौरान सुरक्षा बलों को जंगल में कुछ नक्सली सदस्य दिखाई दिए, जिनकी पुलिस पार्टी घेराबंदी कर रही थी। तभी नक्सली सुरक्षा बल को देखकर घने जंगल और पहाड़ की आड़ लेकर भागने में सफल हो गए। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए एएनबी न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की,